जैसे हथियारबंद लड़ाई हो ही रही है, कुछ बलोच लोग जो हैं पहाड़ियों में छिपे हुए हैं और अब एक लंबा अरसा हो गया है जब वो पाकिस्तानी सेनाओं से मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी है जिसके पास हर तरह के हथियार हैं, फंडिंग है और पूरा मुल्क खड़ा है उनके पीछे। एक तरफ आप लोग हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। आप लोगों की लड़ाई को फंड कौन करेगा? कौन कर रहा है? कहाँ से आप लड़ाई के लिए दमखम जुटाएंगे, हथियार जुटाएंगे? हमारी बलूच कौम है, अपनी ही कौम है, जिस कौम के साथ आप शायद बलूच की साइकी को नहीं जानते हैं, बलूच ज्योग्राफी को नहीं जानते हैं, बलूच जो समाज है उसको। हाँ, इस वक़्त बलूच जितने भी लोग हैं, डायस्पोरा के जितने लोग हैं, दुनिया में जहाँ भी बलूच है, वो बलूच बलूच को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि बलूच की जो आइडेंटिटी की मसले हैं, इस पे पूरी बलूचिस्तान के लोग इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। हाँ, हम उम्मीद रखते हैं कि दुनिया हमें सपोर्ट करे, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्ट की बात बताना चाहता हूँ, खासकर हम्म। इंडिया के बारे में। फर्स्ट इंटरवेंशन की जो कानून है, आपको मालूम है दुनिया में किसने लाया? इंटरवेंशन की जो कानून है, यूएन में उनके पास हुआ था, वो इंडिया की तौसत से हुआ था। जब इंडिया ने बांग्लादेश में इंटरवीन किया था, जी। फर्स्ट इंटरवीन कानून जो है वो इंडिया ने किया। इंडिया इस वक़्त बलूचिस्तान की माफ़ करें, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक कंट्री है। अभी हमारी हमसाया भी मुल्क है, इसके साथ हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है, हमारा हमसाया मुल्क ईरान है, जितने भी हमारे ममालिक हैं, इन सबको चाहिए, हमारे ममालिक को, दुनिया को चाहिए, अगर आप लोग बलूचिस्तान को इस खित्ते में अमन लाना चाहते हैं, तो बलूचों को सपोर्ट करनी चाहिए, बलूच की स्ट्रगल को सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि बलूच की स्ट्रगल का सपोर्ट करना, इस खित्ते में अमन होगा, इस खित्ते में बिज़नेस होगा, इस खित्ते में मतलब एक भाईचारगी का माहौल होगा। आपको आप अपनी कदीम तारीख को पढ़ लें, आपको मालूम होगा कि यहाँ भाईचारगी का किस तरह के दास्तान मौजूद हैं। शायद कादू मकरानी को आप जानते होंगे, आप नाम सुना होगा। कादू मकरानी बलोच है, मकरान के जी। हैं, सही है? वो आप लोगों के जो अंग्रेज के साथ लड़ा था, वो बलोच हैं, मकरान के मकरानी हैं। कादू मकरानी आज भी उनके वो वहाँ मेरे ख्याल में एक जगह है, मैं नाम आप लोगों की उस जगह के नाम को मैंने याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ आज भी कादू मकरान के वो साइन लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं उनके। वो जी। कहने कहने का मकसद ये है कि बलोचों की एक तारीख है, जालिम के खिलाफ हर वक्त सफाबंदी करती है हम्म। और दोस्त को दोस्त समझती है। जब कोई दोस्त आप उसको दोस्त नहीं मानती है, तो उसके हम्म। खिलाफ मुज़ाहमत करती है, चाहे ताकत कम रहे। मतलब मैं आपको खान मेहराब खान का किस्सा सुना देता हूँ। खान मेहराब खान बलूचों का वो पहला हीरो है, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। वो कितने आदमी थे? बहुत ही कम आदमियों के साथ। उन्होंने ये कहा था, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि अपने कम साथियों के साथ इसके खिलाफ हम्म। लड़ रहा हूँ, ताकि आने वाली नस्ल ये समझे हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए। उसके साथ उसके बहन भी उसके साथ तातुन भी। मतलब बलूचों के मेल और फीमेल हर वक़्त ज़ोरावर के, काबिज़ के, ज़ालिम के खिलाफ सफ़ा बंद रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के जो आवाज़ बुलंद हो रही है पूरी बलूचिस्तान में या बाहर, यहाँ मतलब सारे लोग ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम समझते हैं हमारी जो सपोर्ट है वो हमारी कौम है, वो हमारी मतलब अपनी ही विल है, अपनी ही कौम की वो है। लेकिन मेरे ख़्याल में हमें दुनिया के ये बासर लोग जिन्होंने इंटरवीन के कानून बनाए हैं, इन्हीं की बदौलत उनको चाहिए कि बलूचिस्तान में वो इंटरवीन कर सकते हैं या दुनिया में ये पैगाम ले जा सकते हैं एक रियासत के नाते, कि वो ठीक है। बलूचिस्तान के केस को हमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा अब यूएन में वो बात कर सकते हैं कि यहाँ जो ह्यूमन राइट्स बेसिस वायलेशन हो रही है, मतलब बलूचिस्तान में जंगी जराइम में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, मतलब यहाँ जंगी जराइम में मुलविस है। लोगों को उठाकर सरेआम उनको उनकी मेरे आपको मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। एक हमारे दोस्त था, उसके मॉम के सामने उसको उठाकर उसी उसकी दुपट्टे से उसकी आंखें बांध दी, उसके सामने उनको गोलियां मार दी। सही है? ये कोई अफ़सानवी किस्सा नहीं है, ये रियलिटीज़ हैं बलूचिस्तान की। मतलब इस तरह की सिचुएशन है, हम अपने घर में नहीं रह सकते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, हमारे बच्चे
अपने घर से बाहर जा नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं, हमारे माएँ कहते हैं, हम अपने बच्चों को जवान करके इसीलिए जवान करते हैं, जवान करने के बाद रियासत उठाकर गायब करती है। मतलब एक ही घर में 4-4 5-5 लाख एक बार वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज उठाकर उनको देती है। शादियों में लो मतलब शादियों में उन्होंने उठाकर उनको कत्ल किया है। हमारे अपने ही गाँव के जो जो एक घर था, उन्हें 4 दोस्तों 2 भाइयों को 2 भाई था, एक कज़न था उनके, एक और कज़न था उनका। चारों को उठा के उन्होंने ले गए, शाम को उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। तीनों के वो निकाह जो हम लोग कहते हैं शादी वाले दिन थे, ग़ुलामी उनके उस दिन पे। मतलब ये है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में आप समझते हैं, हम समझते हैं, या आप लोगों की जो स्टेट है या दीगर ममालिक हैं, उनको समझनी चाहिए, बलूचिस्तान में आनी चाहिए, बलूचिस्तान में अपनी एक रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए, ताकि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, बलूचों की जो माहौल है या बलूचों पर जो ज़ुल्म हो रहे हैं, उसे समझें, तो मेरे ख़्याल में वो बलूचिस्तान की स्ट्रगल को सपोर्ट कर सकते हैं।